पूरी तरह ठीक न हुआ। कुत्ता अस्पताल से बाहर निकलकर मोर्चे की ओर चल पड़ा, लेकिन मोर्चे पर पहुंचने पर उसने पाया कि यह जगह पहले ही खंडहर बन चुकी थी। वह लंगड़ाते हुए मोर्चे पर चल रहा था और उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। क्या जैक को कुछ हो गया है? इसलिए उसने जैक की गंध को सूंघते हुए दर्द सहते हुए तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मालिक, असल में कुत्ते को बचाए जाने के कुछ समय बाद जैक मुख्य दल के साथ स्थानांतरित हो गया। खराब मौसम के कारण जैक को फ्लू हो गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ लगातार कुत्ते का नाम पुकारता रहा। शायद यह भगवान की कृपा थी। कुत्ते को इसका एहसास हुआ, लेकिन उसने बहुत देर तक खोजा, फिर भी जैक का कोई पता नहीं चला। इस समय तक वह पूरी तरह से थक चुका था और जमीन पर गिर पड़ा। जैक को ढूंढने की इच्छा से उसने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई थी। कुत्ता फिर से गिर पड़ा और उठ नहीं सका। कुछ ही देर बाद जैक बेहोशी से जागा और उसने देखा कि कुत्ता उसके पास खड़ा है। क्या यह सब एक सपना था? असल में जैक के साथी ने गश्त के दौरान कुत्ते को पाया और इस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास लौट आया। कुत्ता जैक के ऊपर लेटा था, डरते हुए कि वह फिर से न चला जाए। कुत्ते की संगति में जैक की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो गई और इसी समय जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण किया। जैक कुत्ते के साथ आखिरकार अपने घर लौट आया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी सड़कों पर भटकने वाला आवारा कुत्ता अब सबका हीरो बन गया है। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कुत्ते का नाम स्टबी था, जो संयोगवश अमेरिकी 102वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होकर शुभंकर बन गया। कहानी 1917 में हुई, जब अमेरिकी सेना प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुई। आवारा कुत्ता स्टबी रॉबर्ट के साथ युद्ध में शामिल हुआ और धीरे धीरे उसकी महत्ता सामने आई। वास्तविकता ऐसी ही होती है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। कोई भी आपको नए होने पर पीछे नहीं हटने देगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। जीवन का सामना हमेशा आशावादी दृष्टिकोण से करें। जैसा कि यू मिन होंग ने कहा, जीवन में पछतावा और अफसोस न हो, इसके लिए हमें जीवन बदलने के हर मौके को पकड़ना चाहिए।